देखो बच्चों, स्टार्ट हो चुकी है हमारा हाफ ईयरली सीरीज क्लास 11th की। ये स्टैटिस्टिक्स की चैप्टर 1 है। अब देखो यहाँ पे मैं 11th की स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जैसे कोई चीज बहुत एलाबोरेट चीज है वो 12th में एक बार डिस्कस करूंगा, बट जिस टाइम पे यूपीएससी की इकोनॉमिक सीरीज में स्टार्ट करूंगा उस टाइम पे और डिटेल्स में समझने को मिलेगा। बट यहाँ पे ओनली पढ़ रहे हैं हम 11th की स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। चलो देखो पहले कि हम यहाँ पे स्टार्स समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्टार्स है क्या। मैं यहीं पे दिखाता हूँ कि स्टार्स एक्चुअली क्या है। स्टार्स क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखो ये इकोनॉमिक्स में एक पार्ट क्यों है? क्योंकि सुनो, इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है कि फ्यूचर की जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको हम पहले से सॉल्व कर रहे हैं या उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर चले। यानी आने वाले जो प्रॉब्लम्स है तो उसको प्रिडिक्शन कैसे करें। में अगर हम कुछ डाटा अभी से कलेक्शन कर लिए, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आज की तुमने पास्ट पिछले 10 साल से एक नमक की एग्जांपल पैकेट में ले लो कि टाटा नमक, टाटा सल्ट, यहाँ पे आज की 10 साल पहले की डाटा ले लो, वो 12 रुपए पर किलो था टाटा के जो शुद्ध नमक आता है ना, जो रेड वाली पैकेट में, पैकेट चेंज हो सकता है वो देख लेना। तो आज की डेट में, ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये 2010 की, आज की डेट में इसकी प्राइस कितनी है? 22 रुपीज़ है। यानी इसकी जो यानी नॉर्मल टाटा नमक की एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो नॉर्मल ईडेबल गुड्स है यानी उसकी जो प्राइस लगातार बढ़ती आ रही है, 12 था 22 हो गया। यानी क्या आने वाले साल में क्या होने वाला, तुमने देखो बढ़ रही है। तो क्या पता कि 2032 तक इसकी जो प्राइस है ये 32 रुपये भी पहुंच जाए। बताइए समझ में इसका क्या, मैंने प्रेडिक्शन कैसे किया? क्योंकि मैं देखते आ रहा हूं कि इसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है तो आने वाले दिन में ये बढ़ने वाली ही होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो प्रेडिक्शन मैंने कैसे करा? क्योंकि मुझे पहले की फिगर पता थी, इसलिए मैंने अभी की फिगर को मैंने क्या कर लिया? फोरकास्ट कर लिया या प्रेडिक्ट कर लिया। तो सेम स्टैटिस्टिकल डाटा हम इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हम फ्यूचर की चीज को क्या कर सके? प्रेडिक्ट कर सके। इसलिए स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का क्या है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको आप देखो। तो पहला चैप्टर पे आ जाओ, इंट्रोडक्शन। अब द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कहां से हुआ ये? ग्रीक वर्ड्स डिराइव हुआ। कौन सी? एक ओकियोस मतलब है हाउस है, एंड नेमिंस, ये इसका मतलब क्या है? टू मैनेज, यानी घर को मैनेज करने से लेके क्या बना? इकोनॉमिक्स। क्या बना? इकोनॉमिक्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दस द इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी यहाँ जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है उसको हमने क्या बोल दिया? एक ही बात है। देखो समझो, यहाँ पे अगर तुम बीच बीच में, मैं ऐसे फनी एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम अपनी मम्मी को ना अपनी फोन में होम मिनिस्टर सेव करके रखते हो ना, होम मिनिस्टर, मम्मी जो चलती, क्योंकि मम्मी घर चलाती है। यानी मम्मी भले ही एक हाउस वाइफ है बट उनकी जो रोल है कितनी इंपॉर्टेंट है अपने घर में, पूरा घर को मैनेज करना, यानी एक देश को मैनेज करने की बराबर है। ये कि छोटी बात नहीं है सर, क्या बोल रहे हो कि घर को मैनेज करना देश को, अरे एक ही बराबर है। यानी घर में भाई सेम लोग रहते हैं, सेम कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स रहते हैं, देश वैसे बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। चलो आगे देखो। तो यहाँ पे क्या होगा? द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट एज फॉलोज। यानी द इकोनॉमिक्स जो मीनिंग था स्टार्टिंग में, हर एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से वो डिफरेंट डेफिनेशन देके रखे, तो उसको भी यहाँ पे चैप्टर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जिसको हम बोलते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन है वो? एडम स्मिथ। ये कब आया था? 1776 में उन्होंने डेफिनेशन दी थी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स किस चीज का है? कि साइंस ऑफ वेल्थ है। यानी इनकी मीनिंग यही था कि बस वेल्थ क्रिएशन करना ही क्या है? इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बट आगे जाके कहीं ना कहीं डेफिनेशन यहाँ पे चेंज होगी, वो देखो। फिर कौन आए? फिर आए 1890 में वेलफेयर डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। देखो एक चीज यहाँ पे ये बोल दूं, देखो इनकी जो थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस फेयर भी बोलते हैं। अब लेजिस फेयर क्या है मुझे कमेंट करके बताना, अगर सच में तुमको जानना है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे क्या आ गया? वेलफेयर डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल 1890 में। देखो वेलफेयर वहां पे क्या था? वहां पे एडम स्मिथ ने यह बोला कि वेल्थ क्रिएशन करना ही इकोनॉमिक्स है, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे वहां पे कोई वेलफेयर तो था नहीं नॉर्मल पीपल की, तो यहां पे क्या था? बस वो डेफिनेशन दे दी कि वेल्थ क्रिएशन करना इकोनॉमिक्स होगा। बट वेलफेयर के बारे में, किसकी वेलफेयर? यानी नॉर्मल पीपल की वेलफेयर के बारे में कोई तो डिस्कशन उन्होंने किया नहीं था। तो यहां पे क्या हुआ? जो अपने अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने एक नया थ्योरी लेके आए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट्स इंक्वायरीज हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट। यानी एक नॉर्मल इंसान
एक इंडिविजुअल इंसान जिसको तुम बोलते हो कि इंडिविजुअल स्टडी माइक्रो, वो अपनी लाइफ में कैसे पैसा इनकम करेगा और उस पैसे को कौन सी सोर्सेस एक्विजिशन में खर्चा करेगा, ये किसकी डेफिनेशन था? ये डेफिनेशन था अल्फ्रेड मार्शल की। ठीक है, नेक्स्ट स्कैरसिटी डेफिनेशन, यानी जो फिर उसके बाद कौन आया 1932 में, ये प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स आए। इन्होंने क्या, अकॉर्डिंग टू, देखो डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखो इनकी क्या डेफिनेशन था, इसकी मीनिंग यही था, हमने पहले पढ़ा माइक्रो में रिसोर्सेस आर क्या है, फिक्स है। क्या है? फिक्स है। यानी तुम अगर किसी को सजेशन दोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त है एक्स, तुम्हारे पास आया, ये इसकी जो महीने का इनकम है ये कितनी है, 10,000 है। ये तुम्हारे पास आया, आगे बोला भाई यार तू कॉमर्स की स्टूडेंट है, मुझे ये बता कि मुझे 10,000 रुपये इनकम कर रहा हूँ, एक भी पैसा बच ही नहीं रहा, ऊपर से मैंने लोन में डूब गया यार, क्या करूंगा मैं इसे? तुम इसको क्या सिखाओगे? तुम इसको और पैसे दोगे क्या? नहीं दोगे। यानी ये जो 10,000 रुपये को सफिशिएंटली यानी एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज होगा वही तो सिखाओगे, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सेम, यानी यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिसोर्स फिक्स है, यानी हमारे पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में ये फिक्स है, यानी ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं हो रहे हैं, रिलेशन हो रहे हैं, बट तुम क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू डिमांड, तुम्हारा डिमांड ज्यादा है, यानी जितना रीजनरेशन हो रहे हैं ना उससे कहीं तुम क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया, जो रिसोर्सेस है वो क्या है, फिक्स है, यानी फिक्स है। और उसी फिक्स रिसोर्सेस को तुम यहाँ पे क्या करना, इस तरीके से यूज करना ताकि तुम अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो सको। ठीक है, ये किसने दिया? लियोनेल रॉबिन्स ने दिया। अब आ जाओ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये कौन सी डेफिनेशन था, किसने दिया? ये दिया प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ए मैन एंड ए सोसाइटी चूज with or without use of money to employ scarce productivity of resources which could have alternative use to produce various commodities over the time and distribute them for the consumption now and in the future among the various people and group of society। ये भी थोड़ा सा बस सेम डेफिनेशन था, थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया इन्होंने। क्या करा, बोला हमारे पास देखो रिसोर्सेज क्या है भैया, फिक्स है। अगर हम इसको देखो, रिसोर्सेज फिक्स है, जिसके पास पैसा है, यानी तुम्हारे पास इनकम है, तो तुम क्या करोगे, ज़्यादा रिसोर्सेज ले लोगे। तुम्हारे पास इनकम जो है अगर मान लो कम है बिल्कुल, तो क्या करोगे, तुम थोड़ा सा लेस रिसोर्सेज लोगे। तो यानी कोई भी अपने हिसाब से जो इनकम रिसोर्स लेगा तो उसको कैसे कैसे यूज करेगा, उसमें क्या प्रोडक्शन करेगा और कौन सी लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इस पूरे थ्योरी को हमने क्या बोल दिया, इकोनॉमिक्स बोल दी। ठीक है, तो ये दोनों को, ये जो सैमुएल्सन थे इन्होंने सबको डेफिनेशन की यहाँ पे क्या कर लिया, कवर कर लिया। स्कैरसिटी भी हो गया, वेलफेयर भी हो गया, ये दोनों को इन्होंने कवर कर लिया। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि पहले वेल्थ डेफिनेशन किसका था, एडम स्मिथ का, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन किसका था, अल्फ्रेड मार्शल का, और स्कैरसिटी डेफिनेशन किसका था, लियोनेल रॉबिन्स का, और ग्रोथ डेफिनेशन किसका था, प्रोफेसर सैमुएल्सन का था। हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आ जाओ। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी को। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ द पीपल एंड द सोसाइटी चूज द एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज, यानी वही डेफिनेशन था जो हमने पढ़ा अभी पहले, तो ये डेफिनेशन वही दोबारा पढ़ लेना। अब आ जाओ, एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ह्यूमन एक्टिविटी को सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड करा। कौन सी? एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ये दोज एक्टिविटी विच आर कंडक्ट फॉर अर्निंग मनी, यानी जिस एक्टिविटी में कोई ना कोई पैसा इन्वॉल्व होगा उसका हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और 2 एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी बस सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, क्या नाम है इसका, तुम अपने घर से निकले कोचिंग के लिए, है ना, तो मम्मी को बोलाओगे कि मम्मी मैं जा रहा हूँ कोचिंग जा रहा हूँ, अभी टाइम हो गया, तो मम्मी को जो तुमने कन्वर्सेशन किया तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फिर आया गेट से बाहर निकली, सोसाइटी के गार्ड अंकल को नमस्ते किया, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि वहाँ भी पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल तुम आके क्लास में बैठ रहे हो और मैं तुम्हारे सामने तुमको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसके बदले तुम मुझे फी पे कर रहे हो, तो वो आया तुम्हारा किस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। किसके अंदर आया वो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। बात समझ में आ गई। तो पहले क्या हुआ, यानी फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई सामान परचेज करते हो शॉप से, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, बात आई समझ में। यानी जिस एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है तुम्हारा,
लव, अफेक्शन, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है रे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये हो गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट में चलते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई लिखा है, इसको हमने डिवाइड कर रखा है कितने कितने, कंजप्शन। कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, फॉर एग्जांपल ईटिंग ब्रेड, ड्रिंकिंग मिल्क एक्सेट्रा, जो भी कंजप्शन। प्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, फिनिश गुड्स हम आउटपुट देते हैं। फिर आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी that studies how the income generated in the distribution among the different factors of production। तो मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ क्या होता है फैक्टर प्रोडक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, यानी जो तुम्हारा प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर प्रोडक्शन हमको हेल्प करते हैं, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर। ओनर ये इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड को क्या चाहिए? रेंट चाहिए। लेबर को क्या चाहिए? अपनी वेजेस चाहिए। कैपिटल को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। ओनर को क्या चाहिए? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, इनके बीच में आखिर में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसको हमने क्या बोल दिया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। याद रखना, इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न्ड विथ creation of money, wealth is known as non-economic activity. For example, housewife cook food for her family, ये because of love and affection, तो ये क्या हो गया? non-economic activity। ठीक है, charitable activity like blood donation, camp, social activities, get together etc, ये तुम्हारा क्या हो गया? non-economic activities। ठीक है रे, चैप्टर खत्म हो गई। डिटेल्स में नोट चाहिए तो कॉमर्स अफेयर्स की एप्लीकेशन में जाना, वहाँ पे तुमको नोट मिल जाएगी डिटेल्स में। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है रे, बाय।